नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद धर्मगुरुओं ने भारतीयों को एकजुट रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि देश की नई संसद से विविधता में एकता का संदेश दिया गया। सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेने वाली जसबीर कौर ने कहा कि नया संसद भवन परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है और ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। सभी लोग, धर्मों के लोग एक ही चीज कहते हैं कि हमारा भारत जो है वो एक साथ मिलकर के रहे और बहुत तरक्की करे। वहीं हिमालय बौद्ध सांस्कृतिक संघ के अध्यक्ष लामा चोसफेल जोतपा ने कहा कि सभी को एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करना चाहिए और राजनीति को अलग रखना चाहिए। धर्म संस्कृति को संरक्षण के लिए ज्यादा राजनीति ना करिए, कॉमन इश्यू पर एकजुट होकर आप सेवा करें। जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि ने कहा कि नई संसद में धर्म दंड को उचित स्थान मिला। वहीं यहूदी रब्बी एजेकिल इसहाक मालेकर ने कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर एक बार आतंकी हमला हो चुका है, लेकिन नए संसद भवन के निर्माण के बाद इसकी सुरक्षा को लेकर ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि बिना इजाजत के परिंदा भी पर न मार सके। बताया गया कि 24 घंटे बाज जैसी नजर से सुरक्षा के लिए नए संसद भवन में खास उपकरण लगाए गए हैं। हवाई हमलों से बचाने के लिए संसद भवन में एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम लगा है। तो नए संसद भवन में थर्मल इमेजिंग सिस्टम और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम वाले कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से संदिग्ध गतिविधि को रोकने में मदद मिलती है। अपडेट सीसीटीवी सिस्टम 360 डिग्री पर काम करता है। एक कैमरा जब विपरीत दिशा में घूमता है तो उसी वक्त सेकंड और थर्ड कैमरा पहले वाले कैमरे की दिशा में आ जाता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कैमरे के घूमने के विपरीत दिशा से संसद भवन परिसर में घुसने की कोशिश करता है तो वो भी पकड़ा जाएगा। संसद भवन परिसर में ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो सांसदों को उनकी गाड़ी में बैठने के बाद भी महफूज रखते हैं। मतलब संसद परिसर में उनकी गाड़ी पर ड्रोन आदि से कोई हमला नहीं हो सकेगा। सुरक्षा बल के जवानों के अलावा संसद भवन परिसर में एनएसजी के शार्प शूटर 24 घंटे तैनात रहेंगे, यानी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी श्रमिकों के बीच भी पहुंचे जो नई संसद भवन के निर्माण में शामिल थे। ये वो श्रमयोगी थे जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपने काम से संसद भवन के निर्माण को आसान बनाया। प्रधानमंत्री ने उन श्रमिकों का सम्मान किया जो देश के कोने कोने से लोकतंत्र के इस मंदिर के निर्माण में शामिल होने आए। पीएम एक एक करके कई श्रमिकों से मिले, उन्हें शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। राजस्थान से है। दरअसल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 29 महीने में पूरा करने के पीछे इन श्रमिकों का बड़ा योगदान है। इसलिए नई संसद में जब पीएम का पहला भाषण हुआ तब भी उन्होंने श्रमिकों के योगदान को याद किया। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है। नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी सुबह करीब 7:30 बजे संसद पहुंचे। इस दौरान वो संसद के गेट से काफी दूर तक पैदल भी चले, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने उनकी अगवानी की। इसके बाद पीएम मोदी संसद परिसर में मौजूद गांधी जी की प्रतिमा पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पुष्प अर्पित करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने भी बापू को पुष्पांजलि दी। बापू को नमन करने के बाद दोनों नेता नए संसद भवन की तरफ बढ़े, जहां उनका धर्मगुरुओं ने स्वागत किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम शुरू हुआ। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर खास सैंड आर्ट बनाया गया। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी बीच पर नए संसद भवन की तस्वीर उकेरी। माई पार्लियामेंट माई प्राइड के संदेश के साथ सैंड आर्ट में पीएम मोदी को सेंगोल के साथ दिखाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिनों के लिए मणिपुर जाएंगे। इस दौरान वो जातीय संघर्ष के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों और अलग अलग गुटों से बातचीत करेंगे।
एमपी के खंडवा में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता पर भड़क उठे और ताना मारने के चक्कर में कांग्रेस के खिलाफ बोल उठे। खंडवा वालों से मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्या तरीका है आप लोग का ये? और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आईपीएल फाइनल मैच पर बारिश का साया। बारिश से टॉस में देरी, चेन्नई और गुजरात टाइटंस में फाइनल मुकाबला होना है, लेकिन अहमदाबाद में बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रही है। हालांकि रिजर्व डे रखा गया है, यानी अगर आज मुकाबला नहीं हो पाता तो कल ये मुकाबला खेला जा सकता है। और जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये वर्ल्ड क्लास बनाया गया है। अगर बारिश रुक जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम कुछ ही देर में इसे फिर से खेलने लायक बनाने के लिए इक्विप्ड है। लेकिन फिलहाल बारिश हो रही है, टॉस में भी देरी हो रही है और ऐसे में फैंस की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं काली घटाएं छाई हुई हैं। आईपीएल फाइनल मैच पर बारिश का साया, टॉस में देरी, चेन्नई की और गुजरात के बीच की ये जो सुपरहिट भिड़ंत है, इस पर फिलहाल बारिश ने ब्रेक लगा रखी है। संसद भवन के उद्घाटन के बाद दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी पहली बार संसद में पहुंचे। नई संसद में यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे। बीजेपी सांसदों की नारेबाजी के बीच पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। इस दौरान लोकसभा सदन में मोदी मोदी के नारे भी लगाए गए। इसके बाद पीएम मोदी इस गौरवशाली पल का गवाह बनने पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से भी मिले। पीएम मोदी जब तक मंच पर पहुंचे सदन में नारेबाजी होती रही। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के सीएम और सांसद तालियां बजाकर पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के साथ मंच पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। 75 रुपए के नए सिक्के को जारी करने के बाद नई संसद में पीएम मोदी का पहला भाषण हुआ। करीब आधे घंटे के इस संबोधन में पीएम मोदी ने नई संसद की खूबियां गिनाई और लोकतंत्र की महत्ता बताई और कहा कि नया भवन देश की आशाओं को पूरा करेगा। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का नया मंदिर विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है। पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन संकल्प को सिद्धि से जोड़ने की अहम कड़ी साबित होगा। इस दौरान उन्होंने नए रास्ते पर चलने का आह्वान भी किया और कहा कि नए रास्तों पर चलकर ही नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है, नए रास्ते गढ़ रहा है, नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है, नई सोच है। दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है, संकल्प नया है, विश्वास नया है। पीएम ने देश की तरक्की के रास्ते पर बढ़ने का जिक्र किया और कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तभी दुनिया आगे बढ़ती है। तंत्र के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। भारत के संविधान की डिजिटल प्रतिलिपि भी रखी गई है। जी न्यूज़।